नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बहादुरपुर में। यहाँ से सरपंच पद के प्रबल दावेदार हैं रविंदर सिंह। इनसे हम जानेंगे कि जब ये जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, संभावित है कि अगले महीने में चुनाव हो जाएँ, तो जब जनता के बीच जाएंगे, गाँव की जनता के पास ये जाएंगे, तो क्या बात रखेंगे और क्यों इनको चुनें? सर, सबसे पहले आप बताएँ अपने परिचय के साथ किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं काफ़ी लंबे टाइम से, पिछले 20-25 वर्ष से राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ। पहले मैं बल्लभगढ़ की राजनीति पूर्व विधायक श्री राजेंद्र सिंह बीसला जी के साथ एज ए पीए के रूप में कहो या पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में काम किया है। तो उस लिहाज से मैं लगभग जो ग्रामीण स्तर पर जो काम है उनके बारे में काफ़ी नॉलेज प्राप्त की है। तो मैं गांव में, क्योंकि लंबे टाइम से मेरा अपना परिवार राजनीतिक है, ताऊ जी श्री सरदार सिंह लगातार 18 साल सरपंच रहे। उससे पहले मेरी पत्नी रश्मि 5 साल सरपंच रही हैं, बीच में रिजर्व थी। इस बार फिर जनरल सीट है जिस पर मैं अपने आप नहीं, मैं समझता हूँ गांव के मेरे जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, जो हमदर्दी हैं, गांव का अच्छा भला चाहते हैं, जो गांव में शुद्ध वातावरण चाहते हैं, जो गांव में शिक्षा चाहते हैं, जो गांव में साफ़ सफाई चाहते हैं, उन सब लोगों ने मेरे से कहा कि आप हमारा नेतृत्व करें और सरपंच पद पर उम्मीदवार बने। किन किन बातों को लेकर के जाएंगे? प्रमुख मुद्दे कौन से होंगे आप? मैं ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष भी है और मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ कि मुझे गांव की एक एक गली का, गांव की एक एक समस्या का बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर नॉलेज है। जैसे मैं, लोगों ने समर्थन दिया और भविष्य में सरपंच के पद पर चुने गए, तो मैं सबसे पहले अपने गांव का प्राइमरी स्कूल को मिडिल क्लास तक कराने की प्रयास करूंगा और कराएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। स्कूल के ग्राउंड के अंदर ट्रैक बनाएंगे, बच्चों खेलने के लिए ओपन जिम लगाएंगे। इस स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी रिपेयर दोबारा से कुछ करा दी है, पर्सनल प्रयास से कुछ और कराएंगे, बढ़िया बनाएंगे। दूसरा, कोराली रोड है, बहादुरपुर से कोराली रोड, जो हमने ही पिछले 5 साल सरपंची थी, बहुत बढ़िया सीमेंटेड रोड बनवाया था। आसपास के इलाके में वैसा रोड नहीं था, जिसको रेन्यूअल योजना के कारण तोड़ दिया गया। तोड़ के आज उसकी बहुत बुरी हालत है। उसको दोबारा से लाइन डलवा के प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले भी FMDA के चीफ इंजीनियर हैं ND वशिष्ठ जी, उनके पास प्रार्थना पत्र दे रखा है, अपना मांग पत्र दे रखा है और उन्होंने एस्टिमेट भी बनवाया है। तो इसको लोहे की लाइन डलवा कर सीमेंटेड दोबारा से बनवाएंगे। एक नंबर 2, गांव की फिरनी आधी पिछली बार हमारी अपनी योजना में बनी थी, आधी बिल्कुल ख़राब है, कोराली मोड़ से बदौला मोड़। उस फिरनी को जो लगभग 1700-1800 फिट है, 2000 फिट के लगभग, उसको दोबारा से नाली और सीमेंटेड बनाएंगे। नंबर 3, प्रजापत चौपाल जो बिल्कुल खंडर हो चुकी है, प्रजापत चौपाल को हम बहुत बढ़िया, जो आज के आधुनिक युग से है, वो बनाएंगे। 5वां, ब्राह्मण चौपाल की जगह हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और आज जीत गए हम उसमें भव्य ब्राह्मण चौपाल का भवन बनाएंगे। उसके बाद एक जोहोड़ है हमारी, पिछले टाइम 3 पॉइंट सिस्टम बनाया था लेकिन वो कामयाब नहीं है, कुछ छोटा था। अब उसको हम सरकार की योजना के अनुसार, जो मैंने पता किया है चुनाव लड़ने से पहले, क्योंकि हमें सक्रिय रहते हैं, लगातार गांव के काम करते हैं, तो उसको हम दोबारा से बढ़िया पॉन्ड बना के, खुदाई करा के, उसकी पाइपलाइन डलवा के दूसरी जोड़ से टच कराएंगे, जो सरकार की स्कीम है, तो जिसके कारण गांव में पानी भरता हो, पानी नहीं भरेगा, फिर सफाई रहेगी। उसके अलावा गांव में कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखेंगे, गरीब आदमी किसी को दिक्कत ना हो, सबका ध्यान रखेंगे, सबकी सहायता करेंगे। किसी गरीब की बेटी है तो उसकी मदद करेंगे, किसी का घर कच्चा है तो उसको बनाएंगे। उससे पहले हमने हर घर में टॉयलेट सिस्टम, पिछले 5 साल जब पत्नी सरपंच थी रश्मि देवी, हमने हर घर में टॉयलेट बनवाया था, सफाई विशेष रही थी। गांव ने उस टाइम सफाई में शौचालय बनवाए थे, हाँ, निःशुल्क, सरकार की तरफ से निःशुल्क शौचालय बनाए थे। दूसरा, हर घर में शौचालय, हर घर में टंकी उसी टाइम पहुंच गई थी। फिर उसी कारण पंचायत को इनाम मिला था सरकार की तरफ से, पानी की बचत में भी और सफाई में भी। तो दोबारा से प्रयास करेंगे गांव को मॉडर्न विलेज बनाकर, हर सुविधा गांव में जो होनी चाहिए, जो हर नागरिक के हित की होगी, वो करेंगे और गांव में स्वच्छ वातावरण देंगे, सब कुछ अच्छा रखेंगे। आपको गांव के लोग क्यों चुने? सीधा एक लाइन में जवाब दे दीजिए कि आपको लोग क्यों चुने, क्योंकि देखिए और भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे आपके गांव से ही।
और गांव एक छोटा गांव होता है, तो उसमें बहुत सारे उम्मीदवार जब चुनाव लड़े तो हर आदमी कहता है जी मैं शिक्षित हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, आपको ही क्यों चुना जाए? ये बातें पुरानी हो गई। शिक्षित है तो है सब हैं आज, जी ईमानदार सब लिखते हैं अपने आप जी। को। लोग ईमानदार होते नहीं, लेकिन ईमानदार पहले लिखते हैं। जी मैं कहता हूँ ईमानदार और शिक्षित से भी तजर्बा और गांव में अच्छा काम, विकास कार्य, अनुभव 5 साल जो करके दिखाया, लोग उसके नाते वोट दे रहे हैं और बढ़ाना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ गांव से निवेदन भी करता हूँ, हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि गांव बस्ती बिल्कुल प्यार प्रेम से इलेक्शन जिताए, समर्थन दे अपना। मैं जो काम शहर की सुविधाएं गांव में लेकर आने का प्रयास करता हूँ। मैं ऐसी उम्मीद आपको रखता हूँ। मौका मिल जाता, जनता आशीर्वाद दे देती है आपको, तो पहला कोई एक काम महिलाओं से संबंधित क्या करना चाहेंगे? क्योंकि आपकी वाइफ पहले भी यहाँ पे सरपंच रही हैं, तो महिलाओं के हिसाब से क्या करना चाहेंगे? उसी में आ गया ना, प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल होगा। बच्चियां जो यहाँ से कोराली 2 किलोमीटर दूर जाती हैं, उन बच्चियों को पढ़ाई घर में होगी। सिलाई सेंटर बनवाएंगे उनके लिए। तो महिलाओं को विशेष ध्यान, जैसे महिलाओं को ध्यान रखते हुए पिछली बार हर घर में टॉयलेट बनवाई थी। इस बार गैस पाइपलाइन उस टाइम आई थी, सबसे पहले गांव में ले आए दयालपुर के बाद। तो अब हम दोबारा से गांव में दोबारा से सारी सड़कें, नालियां, बिजली सब कुछ कंप्लीट हो तो चलता है, चलेगा, अच्छा होगा। लेकिन अलग से हटकर गांव में एक तो शुद्ध वातावरण देंगे, बिना भय के हर आदमी को जीने का अधिकार रहेगा। कोई किसी को दिक्कत नहीं, किसी को सताएगा नहीं। ऐसा हम प्रयास करेंगे। आप खुद सरपंच रहे हैं कई बार, कैसा सरपंच चाहते हैं आने वाले समय में, और क्या चाहते हैं सरपंच से? सरपंच से एक तो हम शराबबंदी चाहते हैं, गांव के और धारा शराब ना हो। ठीक है। पहले इन्होंने किया भी है, पहले सरपंच जो लक्ष्मी थी, तो एक तो शांति से रहती हैं। फिर नशे से मुक्त गांव चाहिए आपको? हाँ। और क्या चाहिए? और जो स्कूल है, ये काम सारे जो उन्होंने बताए, ये सारे ठीक कर रहे हैं। किसको चुनना चाहते हैं आप? रविंदर को। अरे अब जनानी से बूझियो कितना उत्साह है इनमें। हम ऐसा सरपंच चाहते हैं जो गांव का विकास करे और हर आदमी समृद्ध हो और हर आदमी खुश हो, किसी भय के साथ ना जिए कोई अपने। किसको चुनेंगे? रविंदर को मैं चाहिए जी रविंदर सरपंच गांव के लिए, जो कि गांव में शांति रहे, व्यवस्था रहे, दारूबाज जो उत्पाद करते हैं उन पर लगाम कसी जाए, इसलिए गांव में कोई भी झगड़ा ना बने, शांति रखे। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है, जो गांव की व्यवस्था बना कर रखी है, बढ़िया काम किए हैं और बढ़िया सबके लिए इज्जत दी है और सबको अपने से हाथ जोड़ कर सबकी मतलब इज्जत रखी है। मैं राजवीर सिंह एडवोकेट, विलेज बहादुरपुर। हम सरपंच इसलिए ईमानदार सरपंच चाहते हैं कि क्योंकि इसने जो पहले सेशन में काम किया, उसकी आज तक भी एक जगह से कहीं कोई प्लास्टर नहीं हटा, किसी बिल्डिंग का कोई ईंट नहीं गिरी। जबकि आम देखने को मिलता है कि जहाँ भी पंचायतों के द्वारा काम किए जाते हैं ना, घटिया सीमेंट लगाई जाती है, घटिया माल दिखाया जाता है। अब ये तजुर्बेकार अनुभव रखते हुए रविंदर गांव का भला कर सकता है। और हमारी इनसे ये भी एक रिक्वेस्ट है कि ये गांव में सचिवालय बनाएं। और जो इन्होंने माना है कि इस बार यदि हमें गांव बस्ती मौका देगी तो हम गांव में एक सचिवालय बनाएंगे और वो एक उच्च दर्जे का होगा। उसमें कोई भी ऑफिसर आके बैठेगा तो ये महसूस करेगा कि भाई किसी गांव में हम किसी सचिवालय में बैठे। तो ये बहुत उम्मीद है गांव को, हमें सभी को उम्मीद है कि एक ईमानदारी से गांव को बहुत आगे ले जाए। हम गांव के लिए ऐसा सरपंच चुनना चाहते हैं जो हर बिरादरी का, हर उम्र का और हर लेवल के व्यक्ति के लिए अपना संपूर्ण समय दे सके और सबके हित में कार्य कर सके। जब तक कोई कैंडिडेट सरपंच नहीं बन जाता, वो किसी पार्टी का सरपंच कैंडिडेट होता है, लेकिन जब वो चुना जाता है वो पूरे गांव का मुखिया बन जाता है। इसलिए वो एक पिता की तरह अपने गांव के हित में और सभी संस्थाओं को, समस्याओं का निदान उसको करना चाहिए। किसे चुनेंगे आप? हम ऐसा सरपंच चुनना चाहेंगे कि जो काबिल हो, गांव से बाहर जाके अपने गांव की समस्याओं को रख सके और अपने विधिवत विधान के अनुसार अपने गांव का भला कर सके। कौन होंगे आपके उम्मीदवार? अभी ये तो गांव बस्ती के ऊपर बात है। जैसा चाहेगा, यदि गांव के हित में चाहेगा तो वो उसी तरह के कैंडिडेट को वरीयता देगा।